चांद पर होगा मोदी मोदी, मोदी की मुट्ठी में चांद। मोदी मैजिक से हारेगा कोरोना, प्रधानमंत्री मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। मोदी है तो मुमकिन है। धन्य है हम लोग जो हमें मोदी जी के रूप में इतने महान प्रधानमंत्री मिले। साइक्लोन आ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दोपहर। गुजरात के तट से ये टकराने वाला है, लेकिन मोदी है तो क्या हिम्मत साइक्लोन की कि गुजरात को नुकसान पहुंचा सके। 20 समंदर में फंस गई हजारों जानें, पीएम मोदी का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। किसी को कुछ नहीं हो सकता प्रधानमंत्री मोदी जी के होते हुए। भारत पर महासंकट आ रहा है और मोदी अपनी तीसरी आंख से देख रहे हैं। ये मीडिया की हेडलाइन है, मेरी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तैयारी कर ली गई है। मोदी जी के होते हुए चाहे भूकंप आए चाहे तूफान आए, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। तीसरी आंख से मोदी जी देख रहे हैं। मोदी जी की मुट्ठी में चांद है, सब कुछ मोदी जी की मुट्ठी में है, किसी को कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल साइक्लोन के बारे में मैं आपको दोपहर बता चुका हूं। चक्रवाती तूफान आने से पहले देश के अंदर भूकंप भी आया है। दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई सारे इलाकों में भूकंप आया, पाकिस्तान में भी भूकंप आया। हालांकि गनीमत ये रही कि यह भूकंप बहुत हल्का था, इससे किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तूफान को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मोदी जी तीसरी आंख से देख रहे हैं। वैसे गोदी मीडिया वालों, ये तीसरी आंख कौन सी है, जरा इसके बारे में भी डिटेल से बता देना। फिलहाल मेरा जो मेन टॉपिक है मैं उसकी तरफ चलता हूं। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी कोलंबिया की, जहां पर 4 बच्चे 40 दिन तक जंगल के अंदर रहे और सही सलामत जिंदा निकले, जिसमें से सबसे बड़ा बच्चा था 13 साल का और सबसे छोटा बच्चा 1 साल का। आखिर ये बच्चे 40 दिन तक कैसे जिंदा रहे, सभी लोग यही जानना चाहते थे। मामला अमेज़न के जंगलों से जुड़ा हुआ है। 1 मई को अमेज़न के जंगलों में एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 4 बच्चे, 1 महिला और 2 पायलट शामिल थे। प्लेन क्रैश होने के बाद दोनों पायलट मर जाते हैं। बच्चों की मां भी 4 दिन के बाद मर जाती है। आखिर ये बच्चे 40 दिन तक कैसे जिंदा रहे, अब इसको लेकर खबर सामने आई है, क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाला मामला था कि 40 दिन तक इतने खतरनाक जंगलों में ये 4 बच्चे कैसे जीवित रहे। 1 साल का बच्चा भी इसमें शामिल था। असल में जब प्लेन क्रैश हुआ तो क्रैश होने के बाद उसकी मां, यानी इन 4 बच्चों की मां जिंदा थी। बच्चों ने कहा कि मेरी फिक्र मत करो, मां को कुछ ज्यादा गंभीर चोटें आ गई थी, मेरी फिक्र मत करो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाकर यहां से निकलो, मुझे यहीं छोड़ जाओ। सबसे बड़ी बच्ची जो 13 साल की थी, उसने बताया कि हमारी मां ने हमसे कहा कि जाओ अपने आप को बचाओ, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप, बिच्छू और बहुत खतरनाक जानवर हैं, अपने आप को कैसे भी करके बचाओ। तो बड़ी बेटी कहती है कि मैंने अपने छोटे भाई जिसकी उम्र 1 साल है उसको गोद में उठाया और हम जंगल में निकल गए। हम अपने आप को पेड़ों से छिपाते थे, पेड़ों के पत्तों से छिपाते थे। हमारे सामने बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर भी आए, सांप बिच्छू भी हमारे सामने आए, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से अपने आप को जीवित रखा। बच्चों की दादी ने बताया कि जो बड़ी बेटी लेल्सी है वो काफी ज्यादा समझदार है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। बेटी ने टेम्परेरी कैंप भी बनाए, उसके पास जो हेयर पिन थी और बालों में जो रिबन वगैरह बना हुआ था, उन सभी चीजों का उसने इस्तेमाल किया। जैसे तैसे करके उसने अपनी जान बचाई। दादी ने कहा कि हम लोग अमेज़न के जंगलों के करीब रहते हैं, तो लेस्ली को इन जंगलों के बारे में अच्छी तरह से मालूमात थी कि इसमें कौन से फल खाने लायक हैं, कौन से फल जहरीले हैं। तो 40 दिन तक ये जो बच्चे जिंदा रहे वो ऐसे ही जंगलों के फल खाकर, उनके पत्ते खाकर, उनके तने वगैरह जो खाने लायक होते हैं, ये सारी चीजें खाकर वो जिंदा रहे। जब रेस्क्यू टीम को ये बच्चे मिले तो सबसे पहले बच्चों के मुंह से यही निकला था कि हमारी मां मर गई, हमारी मां मर गई और हमें भूख लगी है। रेस्क्यू टीम ने बताया कि जब हमने इनको देखा, इनका रेस्क्यू किया, तो इनके जिस्म पर इतने मोटे मोटे ददोरे थे, मच्छरों ने बुरी तरह से इनके काट रखा था, लेकिन शुक्र था कि किसी जहरीली चीज ने इनके नहीं काटा, क्योंकि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये 4 बच्चे 40 दिन तक जंगल में अपनी बड़ी बहन जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है उसकी वजह से जिंदा रहे। उसने जिस तरह से देखभाल की, आज पूरा देश उनको सलाम कर रहा है और पुरस्कार भी देने की बात की जा रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति खुद उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोलंबिया देश ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में इन बच्चों की बहादुरी की चर्चा हो रही है। ये बच्चे सिर्फ अपनी बहन, बड़ी बहन की समझदारी की वजह से बच पाए। बाकी वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने जिसके हिस्से में जहां से रिस्क लिख दिया है उसको वहां से मिलकर रहेगा। वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती। जब मौत मुकर्रर है, चाहे आपको खाना मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला आपके पेट में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ग़िज़ा जरूर पहुंचा देगा। तो इतने खतरनाक जंगलों में फल खाकर, पत्ते खाकर, पेड़ों के छोटे छोटे तने खाकर ये लोग जिंदा रहे। बाकी जो छोटा बच्चा था उसके मुंह में वो लोग थोड़ा सा
फल का रस वगैरह निचोड़ देते थे और वो इसी के सहारे 40 दिन तक जिंदा रहा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।